हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप बेटा? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एंड उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास नंबर जो इसकी 1 थी, चैप्टर नंबर 2 जो हमने कर रखा है स्टार्ट पॉलिनोमियल, इसकी क्लास नंबर 1 आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। प्रॉपर आपने कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे उनको आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में मैंने इस क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज हमारी 2.2 है उसके अंदर मेरे को लगता है कि मैंने तुम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली में 2 डिग्री पॉलिनोमियल की। तो 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होती है, जिसमें जो डिग्री होती है वो यहाँ पे 2 होती है और ए बी सी जो होते हैं वो कॉफिशिएंट होते हैं। उसके बाद में यहाँ दो चीज आती है, एक आता है सम ऑफ रूट, रूट बोल दो या जीरोस बोल दो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, या फिर मैं बोल दूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मान लेते हैं कि जैसे इसके पास दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा। तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी हम इक्वेशन बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई मैंने नोट की, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ बीच में जो होता है ना वो अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी सम ऑफ रूट होता है और एंड के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ये जो सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा, ये एक्चुअली कॉफिशिएंट के साथ अगर हम इसको रिलेट कराएं तो ये माइनस बी बाई ए होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या होता है, वो सी बाई ए के बराबर होता है। ये रिलेशन बन जाती है सम ऑफ रूट की कॉफिशिएंट के साथ। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है, 4s² माइनस 4s+1 दिया हुआ है ना बेटा। मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन में हम प्रोडक्ट देखते हैं फर्स्ट की और लास्ट की। तो यानी जो प्रोडक्ट है दो नंबरों की वो 4 है और बीच में जो होता है वो सम होता है, और सम कितना है यहाँ पे, सम है नेगेटिव का 4। तो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिनको प्रोडक्ट करने से 4 आए और जोड़ने से भी 4 आए? तो ऐसे इसको इसी को तोड़ लो। हम इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 और 2 को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि 4 आ जाए। तो बस यही मेरे को चाहिए, मिडिल टर्म को तोड़ने का तरीका आना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2s माइनस 2s+1। स्टार्टिंग में बेटा हम 2s कॉमन ले सकते हैं, तो 2s-1 बचेगा, यहाँ नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं। अब पूरे फैक्टर में से 2s कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2s-1 रह जाएगा। तो बेसिकली देखो, दो चीजें जीरो आ रही है। अब इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो ये दोनों इधर फर्स्ट जीरो होगा और सेकंड जीरो होगा। तो बेटा दोनों ही हमको 1/2 देंगे। तो तुम ये कह सकते हो कि सर इसके दो रूट आ रहे हैं और दोनों सेम है। कौन कौन से? 1/2 और 1/2। अब हमको क्या करना है, अब हमको रिलेशन निकालनी है। दो नंबर आपको रिलेशन निकालने के मिलेंगे, तो आपको ये बात जैसे लिखनी है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन निकालनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट की, तो सम कैसे लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, मान लो कि अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी मान लो 1/2 है दूसरा। तो 1/2 प्लस 1/2 वी कैन से दैट ये तो 1 होता है, और 1 को तुम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, है ना? तो अब -1 क्या है, -1 देखो अब ये गड़बड़ है, यहाँ 4 पड़ा है, तो अब इसमें तो 4 बनाना पड़ेगा। तो एक और काम कर सकता हूँ मैं, इसको ये मैं -1 को ऐसे इसको लिख के, पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ -1 आ गया यहाँ। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मेरे को 4 चाहिए, राइट? अब ऊपर -4 क्या है, -4 जो है ना वो देखो एक्स एस का कोफिशिएंट है। तो फिर तुम यहाँ लिखो कोफिशिएंट ऑफ एस, और नीचे 4 किसका कोफिशिएंट है, एक्स एस स्क्वायर का। तो यहाँ तुम लिखो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट से ये बात प्रूफ हो गई है कि जो रूट आ रहे थे वो कोफिशिएंट की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट में 1/2 इंटू 1/2 करेंगे, 1/4 बन जाएगा। 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। 4 क्या है, एस का कोफिशिएंट है। तो ऊपर वाले को क्या लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। और यहाँ ये क्वेश्चन है हमारा पूरा हो जाता है। तो आई होप तुमको समझ आ गया होगा अच्छे से। आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए सेकंड थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
सी पार्ट हमको दिया हुआ है 6x² -3 -7x। बेटा ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सही फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इसकी सही फॉर्म कैसी होगी, इस 7 को आगे लेके आओ तभी होगी ना। पहले स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है और फिर कांस्टेंट होता है। अब अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो प्रोडक्ट चेक करते हैं बेटा, पहले का और लास्ट का, तो माइनस का 18 है। और अगर मैं बात करूं सम की, तो सम होता है बीच वाला, तो वो है माइनस का 7। अब मुझे बताओ कि 18 को कैसे ब्रेक करूं कि जोड़ने से, दो नंबर के जोड़ने में 7 बन जाए। तो इसको करने के 3-4 तरीके बेटा, या तो 3 × 8 है, 8 नहीं सॉरी 6 हो सकता है, या ये -2 × 9 हो सकता है, या ये 1 × 18 हो सकता है। तो मेरे को ये तो कभी भी 7 नहीं देगा, मेरे को ये वाला 7 देगा। तो इसको अरेंज करो, कैसे कर सकते हो सर, नेगेटिव का चाहिए ना, तो आप एक काम करिए, नेगेटिव का 9 रख लीजिए और पॉजिटिव का 2 रख लीजिए, प्लस में नेगेटिव में 3, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि दोनों सेम बन रहे हैं। अब यहाँ 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3x+1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो पहला देगा 3/2 और दूसरा देगा नेगेटिव का 1/3। आप ये बोल सकते हो कि पहला अल्फा है और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा बीटा है। अब मुझको क्या निकालना है, मेरे को निकालनी है रिलेशन। क्या निकालनी है, रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है। तो सम देखो कितना है, अल्फा की वैल्यू 3/2 है और वो 1/3 है। एलसीएम लोगे 3 3 जा 9 - 2, ये बन जाएगा अपना 7/6। और इसमें देखो, इसको तुम लिख सकते हो नेगेटिव लगा के, क्योंकि वहां पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -7 है। ठीक है ना, तो हमने इसको बना दिया। अब तुम ऊपर वाले को लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड में हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ, बेटा ये तो हमको सिर्फ ना शो करनी है रिलेशन, कि देखो जो रूट आ रहे हैं वो ये इसके कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर आ रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट और उनका एडिशन करने से बराबर आ रहे हैं। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो जरा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी, 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, राइट ना। तो ये मेरे पास बन गया माइनस का 1/3, या 2 बन गया। अब तुम यहाँ देखो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट में तो मेरे को क्या चाहिए, cy हो, तब यहाँ 3 और यहाँ 6 है, ये तो 1/2 है। तो हम इसको बना सकते हैं ना इजीली, 3 से मल्टीप्लाई करके। अब ये ऊपर वाला क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये नीचे वाला क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ बेटा x²। क्वेश्चन आ गया समझ में अच्छे से, पक्का। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ABCD पे आ गए। देखो क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u। यहाँ से 4u कॉमन ले सकते हो तुम, तो u+2 रह जाएगा। जब 0 के बराबर रखोगे तो दो वैल्यू मिलेगी, एक तो u0 और एक u का वैल्यू -2। सर कैसे, रख के दिखाओ। सर रख लो, देखो 4u, u+2 0। बेटा 4 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो u और u+2 0 है। दो चीजों की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा। तो फर्स्ट तो 0 ही देगा और सेकंड क्या देगा, -2। तुम लेट कर सकते हो, कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 है और बीटा की वैल्यू जो है वो -2 है। अब तुमको वही काम करना है। मैं यहाँ सिर्फ रिलेशन वर्ड लिख रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज को नहीं लिख रहा। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो वो 0 प्लस -2, तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब मेरे को तो यहाँ 8 दिख रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको बना सकते हो 4 से मल्टीप्लाई करके।
तो नेगेटिव तो बाहर होता ही है, तो 8 क्या है? 8 है कोफिशिएंट ऑफ u, और 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में तुम प्रोडक्ट कर लेना। 0 इंटू -2 0 हो जाएगा, और 0 को तुम लिख सकते हो 0/4। तो ऊपर वाला देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हम 0 तो लिख ही सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, बिल्कुल भी हमको यहाँ पे परेशानी नहीं हुई। वी वाला पार्ट क्या कहता है? टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो बेटा अब इसमें ध्यान से देखो, एक्चुअली में ना इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, टी का होल स्क्वायर माइनस में √15। सोच के बताओ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको देख के तुम्हें आइडेंटिटी याद नहीं आ रही? अब तक तो आनी चाहिए बेटा आइडेंटिटी याद, a-b और a+b। वाह, यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो एक बार हम लिख सकते हैं t -√15, और दूसरी बार हम लिख सकते हैं t +√15। अब यहाँ से जब इसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी t√15 और दूसरा मिलेगी -15। तुम लेट कर सकते हो कि अल्फा की वैल्यू √15 है और बीटा की वैल्यू जो है वो -√15 है। अब यहाँ से बेटा आराम से रिलेशन निकल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिलेशन में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करोगे, मैं इस चीज को लिख चुका हूँ पहले लाइन को। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन समझाने पे फोकस कर रहा हूँ, राइटिंग पे नहीं, क्योंकि बेटा रिटर्न करने से बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसके अच्छा होगा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ही कवर करा दूं। तो तुम दोनों को ऐड करोगे, तो 0 बन जाएगा, और 0 को तुम लिख सकते हो 0/1। तो तुम देखो यहाँ पे टी का कोई टर्म ही नहीं है, लेकिन टी का टर्म 0 से मल्टीप्लाई करके बनाया तो जा सकता है। तो यानी कॉफिशिएंट क्या है? टी का 0 है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ टी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ऐसे ही तुम अब क्या कर लेना, यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना? प्रोडक्ट कर लेना। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं तुम लोगों को अभी होमवर्क दे रहा हूँ, अभी बैठ के वीडियो को पॉज करके बनाओ, ऐसा नहीं बाद में बनाना है, अभी बनाओ। तुम लोगों के पास 3x² - x - 4 है, प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो 12 है, और अगर मैं जोड़ देखूं बीच में पड़ा है वो है -1। तो ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे, 4 और 3 अरेंज कर लो कि -1 आना चाहिए, तो -4 +3 ले लेना और क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, जिसमें हमको क्या दिया है? देखो, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। क्वाड्रेटिक बताना है हमको, उसमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहले अगर हम बात करें पहले पार्ट की, ए पार्ट की, तो पहले इसने सम बोला है, फिर इसने प्रोडक्ट बोला है। तो पहला जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, जो कितना है? 1/4 है, और जो दूसरा है वो अल्फा इंटू बीटा है, जो कितना है? -1 है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा तो होता है नेगेटिव का b/a, ठीक बात है। और ये क्या होता है? ये होता है c/a बेटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो तुम्हें कि अगर तुम कंपैरिजन करो, नेगेटिव को इधर ले जाओ, तो b/a का वैल्यू आ रहा है -1/4। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ तो 4 है a, लेकिन यहाँ a 4 नहीं है, यहाँ 1 है, तो हम इसको 4 बना लेंगे, दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। अब आप कंपैरिजन करके आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? b का वैल्यू अगर तुम देखोगे -1 आ गया, a का वैल्यू तुम कंपेयर करोगे 4 आ रहा है, और c का वैल्यू क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। तो अब रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, वो होती है ax² + bx + c बेटा। तो a का वैल्यू कितना आया? 4, b का वैल्यू कितना आया है? नेगेटिव का 1, तो -x, और c का वैल्यू कितना है? नेगेटिव का 4। तो ब्रैकेट को हटा के हम इसको लिख देते हैं 4x² - x - 4। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कैसे पूछोगे?
मैं तो समझा ही देता हूँ यही भी। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं डाउट छोड़ता ही नहीं, मैं समझा ही ऐसे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √1/3। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो वो तो √2 के बराबर है, नेगेटिव को उधर भेज दो, तो b/a की वैल्यू √2 हो गई। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो c/a की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ a का वैल्यू 3 और यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a का वैल्यू बैलेंस हो गया, तो b का वैल्यू हो गया 3√2, a का वैल्यू हो गया √3। तो a का वैल्यू कितना हो गया, सॉरी नॉट √3, a 3 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया 3√2 और c का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो इक्वेशन बन जाएगी ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू कितना है, 3x² हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 3√2x और c का वैल्यू कितना है, 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो भैया -b/a का वैल्यू कितना है, 1/1 और c/a का वैल्यू है 1। तो इस नेगेटिव को इधर ले आओ बस। a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी मल्टीप्लाई करने की। a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू -1 आ रहा है और c का वैल्यू 1 आ रहा है। बस इक्वेशन के अंदर पुट करो, हो जाएगा। 5 नंबर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4, तो ये -b/a इज इक्वल टू -1/4। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, b/a का वैल्यू 1/4 आ गया। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो वो भी मेरे को 1/4 दे रखा है, लेकिन होता c/a है, तो 1/4। तो a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4, तो b का 1 और c का भी 1। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखो और तुम्हें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये वाला मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। वीडियो पॉज करो और अभी इस क्वेश्चन को बनाओ बैठ के। ऐसे नहीं है कि बाद में सर बना लेंगे, नहीं, बनाना मीन अभी बनाना है बेटा। क्या करना है, अभी बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है वो चीजें तुम्हें समझ आ गई है। और इसी के साथ बेटा जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2.1 वो कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज, सॉरी 2.1 तो पहले ही कंप्लीट हो गई थी ना। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको टॉप वैल्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वही चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो टॉप क्वेश्चन होंगे। और ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एनसीईआरटी होगी, नहीं, जो आज तक रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं वो सारे टॉप क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस कोर्स के अंदर। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम मैंने आप लोगों को डिजाइन किया है। आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और आप इसका खूब सारा बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।